हैं। It's we who are so greedy that we want everything. ये हम हैं जो अपने आप के बारे में ये सोच कर, And in the end it does not matter, because everything is gone. और अंत में कुछ फायदा ही नहीं क्योंकि सब कुछ चला गया होता है। But today God will tell you like what He has planned for you. लेकिन आज परमेश्वर आपको बताएंगे कि परमेश्वर का योजना क्या है। So you have to understand that you have to listen from your spirit. आपको समझना है, आपको आपके आत्मिक के द्वारा आपको सुनना है। Today, no matter your heart is broken, आज आपका हृदय टूटा हुआ होगा। maybe you are filled with lot of disease and unbearable pain. या आपके अंदर बहुत सारे रोग या फिर बहुत सारा दर्द से आप भरे हुए हैं। A betrayal, किसी ने आपको हाथ छोड़ दिया है। lack of communication, कोई आपसे बातें नहीं करते, lack of love. कोई आपसे प्यार ही नहीं करता है, Your own people will leave your hands. कोई आपका हाथ छोड़ देता है, Your own people will, push you down. आपके खुद के लोग आपको धक्का दे देते हैं। That is what is happening all around now. यही हो रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। But there is one God whom I'm going to talk to you. लेकिन हम आज एक परमेश्वर के बारे में आपको बताने वाले हैं। No matter people will keep you many names. यहाँ पर लोग शायद ही आपको बहुत सारे नामों से बुलाते होंगे। Some will call you, an angry man. कुछ लोग बुलाएंगे कि आप गुस्से वाले हैं। Some will call you that you are hopeless guy. कुछ लोग बोलेंगे कि तुम कुछ काम के नहीं हो। Some will, they will give out any name as per, they feel. कुछ लोग आपको कोई भी नाम से आपको बुलाते हैं। But you need to understand what God is calling you. लेकिन आपको ये समझना है कि परमेश्वर आपको क्या बुलाते In हैं। God's sight, you need to understand what actually God has kept for you. परमेश्वर की नजर से आपको ये जानना है कि आपके लिए परमेश्वर क्या रखे हैं। So next half an hour जो अगला जो अपना 30 मिनट है will change your life. आपका जिंदगी को बदल देगा। You will not go as the same person you have come here. आप जैसे आए थे वैसे ही नहीं जाएंगे। I am very sure हम पूरी तरह से इस पर विश्वास करते हैं God will treat you well. कि परमेश्वर आपको अच्छी तरह से आपको चलाएंगे। God will build your life. परमेश्वर आपका जिंदगी को बढ़ाने वाले हैं। Please read John 8:31 and 32. यूहन्ना के पुस्तक में 8वां अध्याय में 31 और 32वां वचन हम पढ़ेंगे। John 8:31 and 32. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So the moment when you will come to know the truth, जैसे आप सच क्या है वो जानेंगे, that truth itself will set you free. वो सत्य जो है आपको छुटकारा देगा। The only problem what we have is यहाँ पर एक ही समस्या क्या है we don't know what is the truth. कि हमें सत्य क्या है वो पता ही नहीं। We don't know what we are called for. हमें ये नहीं पता कि हमें किसके लिए बुलाया गया We है। don't know who we are. हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं। We don't know what is happening around us. हमें पता नहीं कि हमें घेर कर कि क्या हो रहा है। But the moment when you will know the truth, लेकिन जैसे हम सत्य को जानेंगे, the truth will set you free. वो जो सत्य है आपको छुटकारा देगा। So today you need to understand तो आज आपको समझना है what is truth कि सत्य है क्या and what God has kept for you. और परमेश्वर आपके लिए क्या रखे हैं। So I'm gonna tell you one small story तो अभी हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाले हैं। in the Bible what happened. शास्त्र में क्या लिखा है। 1 Samuel 16:1-13. एक सामुएल की पुस्तक में 16वां अध्याय में From 1 to 13, 1 से लेके 13वां वचन तक there is an incident what happens एक कहानी है where God asked Samuel, one of his servant, परमेश्वर सामुएल उनका एक सेवक जो है उनसे
पूछते हैं, go and find a person, जाकर तुम एक आदमी को लेकर, go and find a person जाकर तुम एक आदमी को पहचानो from Bethlehem, बेथलेहम से, whom I will announce as a king. जिसको मैं राजा करके उन्हें बताऊंगा। So God's prophet, what he does is, तो फिर सामुएल जो प्रॉफिट है क्या करते हैं, as per the instruction from God, जैसे उन्हें जानकारी मिला था, इंस्ट्रक्शंस मिला था, he goes to a place called Bethlehem, वैसे ही वो बेथलेहम पहुंचते हैं and he goes to a place, and that place owner name is Jesse. और वहां पर एक जगह की ओनर, उनका नाम जेसी है, उनके पास जाते हैं। So he is a Bethlehemite person. तो वो वहां के रहने वाले हैं, So he goes there, तो वहां पर वो जाते हैं and he calls Jesse and tells him, और वो जेसी को बुलाकर बोलते हैं, Jesse, जेसी, God told me, परमेश्वर ने मुझे बताए one of your son will be a next king for Israel. कि आपका एक पुत्र और राजा बनने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। So there were 8 kids for Jesse, तो जेसी को 8 बच्चे थे, and Samuel was very eager to anoint one of the king, और सामुएल एकदम बहुत उत्सुकता से उनमें से एक बच्चे को अनॉइंट करने वाले because थे, Samuel had a pressure to to give a king to Israel. क्योंकि सामुएल एकदम खुशी से उनके लोगों को लिए एक राजा देने के लिए तैयार थे। Then what happens is, क्या हुआ, Samuel goes and speaks to Jesse about it, सामुएल जाकर जेसी से बातें करते हैं, and Jesse says, और जेसी बोलते हैं, I will get all of my sons, मैं मेरे सारे बच्चों को यहाँ पर लेकर आता हूँ, and you anoint whom God has appointed. और आप ब्लेसिंग्स दो जिसको भी परमेश्वर ने बताए हैं। So the moment the first son comes, और जैसे उनका पहला पुत्र आता है, hallelujah, the हालेलुया, moment the first son comes, जैसे उनका पहला पुत्र वहां पर आता है, Samuel thinks he is the right person. सामुएल को लगता है कि यही है वो सही पुत्र, Because that person, Eliab, his name is Eliab, क्योंकि उनका वो पुत्र का नाम इलाब था, he was tall, वो एकदम लंबे थे he was handsome, और दिखने में भी बहुत अच्छे थे, he was strong. वो एकदम बलवान थे। So the moment when Samuel saw that person, और जैसे सामुएल ने उस पुत्र को देखे, he assumed तो उन्हें ऐसा लगा he is the king. कि यही राजा बन सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Who is the king? कौन है राजा? The man who is fit, जो आदमी एकदम स्ट्रॉन्ग था, the man who looks very good, और जो आदमी दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, the man who looks strong. और जो आदमी एकदम बलवान था। Immediately God says, तो तुरंत परमेश्वर ने बोले, he is not the right one. ये नहीं है वो पुत्र। Hallelujah. हालेलुया। He is not the right one. ये नहीं है वो जो सही पुत्र। Samuel was disappointed. सामुएल को एकदम अजीब लगा उन्हें कि उन्होंने गलत बोल दिए, Because Samuel assumed क्योंकि सामुएल को ऐसा लगा king should be nice, good, big, handsome guy, कि जो भी राजा हो वो दिखने में एकदम अच्छे होने चाहिए, strong, एकदम बलवान, proper personality. एकदम पर्सनालिटी उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। Immediately God says, तो तुरंत परमेश्वर बोलते हैं man will always look outward things. कि मनुष्य जो है हमेशा उनके बाहर का जो दिखावट है वही देखता है। Hallelujah. हालेलुया। Man will always look at outward देखो appearance. हर मनुष्य आपकी सिर्फ बाहर का जो रूप है उसको देखते हैं, But God only will check out your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So, if people are judging you, people are talking to you only because you look good, you smell good, and you have money, अगर लोग आपसे सिर्फ इसके लिए बातें करते हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, अगर इसी चीज के लिए बात कर रहे हैं, trust me, those people will not stay in your life for a longer time. विश्वास कीजिए कि उन लोग आपके साथ ज्यादा समय नहीं रहने वाले That is हैं। what happened in this
यही हुआ यहाँ पर भी। So he called a second son. तो तुरंत उन्होंने उनके दूसरे पुत्र को बुलाए। Again that second son was also tall, handsome. फिर से उनका दूसरा पुत्र भी वही दिखने में एकदम लंबे थे और दिखने में बहुत अच्छे लग रहे Then थे। again Samuel assumed this could be a right person. फिर से सैमुएल को लगा कि शायद यही उनका सही पुत्र है। Again God rejected him. फिर से परमेश्वर ने बोला कि ये नहीं है। Then the third son comes. फिर तीसरा पुत्र आता God है। rejected. फिर से परमेश्वर Then the ने बोले fourth. कि ये नहीं। फिर चौथा। Again God rejected. फिर से परमेश्वर बोले ये Then the नहीं। fifth one. फिर पांचवा। Again God rejected. फिर से परमेश्वर बोले ये नहीं है। Now Samuel was bonker. अभी सैमुएल को एकदम अजीब लगा। He was like all the eligible bachelors, eligible personalities are getting rejected. तो सैमुएल को लगा कि जो भी इसके लिए एकदम सही है उनको लगा कि सब रिजेक्ट कैसे हो गए। Hallelujah. This हालेलुया। is what is going to happen in your life also. यही अपने जिंदगी में भी हो रहा है। You will think this is correct. आपको लगेगा कि ये सही है, God will keep on rejecting it. लेकिन परमेश्वर उसको रिजेक्ट करते रहते हैं। Hallelujah. And you हालेलुया। will not understand what is happening in your life. और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। Then the sixth son comes in. फिर उनका जो 6वां पुत्र आते हैं। Then the seventh. फिर 7वां। Now Samuel was disappointed. अभी सैमुएल को पूरा उनका रहा नहीं जा रहा था। Even Jesse was disappointed. अभी जैसे खुद भी एकदम परेशान हो गए थे। Jesse said, all my sons have come, you have not selected neither any one of them. तो जैसे ने बोले कि मेरे सारे पुत्र यहाँ पर आ गए और आपने सभी को बोले कि ये नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Then Samuel asked him, फिर सैमुएल ने उनको पूछे do you have any other son? कि क्या आपको और भी बच्चे हैं? Jesse said, yes, फिर जैसे ने बोले हाँ I have one, है और एक पुत्र, but he is just a shepherd. लेकिन वो ऐसे चरवाहा है वो। Hallelujah. You हालेलुया। understand this? तो आप समझ कर लीजिए। Even his father, David's father, तो ये जो डेविड के जो पिता है, he did not consider David as a king. उन्होंने खुद भी डेविड को एक राजा जैसे देखे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। When his own father जब उनके खुद के पिता does not consider their son as a king, अपने खुद के बच्चों को एक राजा नहीं समझते हैं, that kind of world we live in. इस तरीके की दुनिया में हम जीते आ रहे हैं। Trust me, nobody will consider you in anything. विश्वास कीजिए कि कोई भी आपको देखने वाले नहीं है, कंसिडर नहीं करने वाले But हैं। God has a different plan. लेकिन परमेश्वर का अलग योजना है आपके लिए। When David walked in, जब डेविड अंदर आए God says he is the king. तो परमेश्वर ने बोले यही है वो राजा, Anoint him with oil. इसे ब्लेस करो तेल से। Hallelujah. हालेलुया। So today it is very clear तो आज वो एकदम क्लियर है that no matter what happens in your life, कि आपकी जिंदगी में भले कुछ भी हो, you need to be patient. आपको एकदम सावधान से रहना है, You need to be in control. आपको एकदम कंट्रोल में रहना है। You need to believe that God will do something big in your life. आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करेंगे, Because all his elder brothers, क्योंकि सबके लिए एक बड़ा भाई होगा। all David's elder brothers, सभी लोग जैसे डेविड के बड़े भाई थे, they did not respect David. उन्होंने कोई भी डेविड को इज्जत भी नहीं दी। They saw David as just a shepherd. उन्होंने डेविड को सिर्फ एक चरवाहा की नजर से देख रहे थे। Because comparing to David, all his brothers were strong, handsome, tall, and in top. क्योंकि डेविड के साथ कंपेयर करते समय बाकी उनके सभी भाई लोग एकदम दिखने में बहुत अच्छे, लंबे और बलवान थे। But लेकिन David was just very least among them. लेकिन डेविड उन सभी से एकदम छोटा था, Very least. बहुत छोटा। But still God appointed him as a king. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किए। Today I'm telling you, आज हम आपको बोलते हैं, don't focus on outward things. आप कोई भी आपके बाहर के रूप के ऊपर आप फोकस मत कीजिए। Don't focus on what you're gonna achieve.
आप ये मत सोचिए कि मैं क्या अचीव करने वाला हूँ। Don't focus on what you are wearing and where you are staying. आप ये मत सोचिए कि मैं क्या पहना हूँ आज। Don't focus on what car you are driving. ये मत सोचिए कि मैं कौन से तरीके की कार को चलाता Don't हूँ। focus on what kind of villa you stay or big houses you और stay. इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए कि मैं कहाँ रहता हूँ, किस तरीके के घर में। You and I have to only focus on kingdom. बस आज और हम सिर्फ एक राज्य के ऊपर हमें फोकस करना है। The moment when you focus only on kingdom, जैसे ही अब परमेश्वर के राज्य के ऊपर अपना ध्यान जाएगा, then everything will come follow you. तो बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। Because in the kingdom itself, there's a car inside, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के अंदर ही एक कार है, the house inside, वहाँ पर उसके अंदर एक घर your है, partners inside, बस आपका जो भी पार्टनर है वो भी उधर है, the life what you want, a beautiful life is inside. और आपका जो सुंदर जिंदगी जो चाहिए वो भी है। So today, as Samuel anointed David as a king, तो आज जैसे सामुएल ने आशीर्वाद किए डेविड को, he was just a shepherd. वो सिर्फ एक चरवाहा था। Today you and me, आज आप और हम यहाँ पर, we are just a shepherd. हम सिर्फ एक चरवाहा We हैं। are least in our family. हम अपने परिवार में बहुत छोटे We हैं। are least in our church. हम अपने चर्च में बहुत छोटे We हैं। are least in everything. हम सभी चीजों में कम है। Nobody likes us. कोई हमें पसंद करता भी Nobody loves नहीं, us. कोई हमसे प्रेम ही नहीं Nobody करता has है, a hope on us. किसी को भी हमारे ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। But God, लेकिन परमेश्वर He looks at your heart. वो हमारे हृदय को जानते हैं, He looks inside your heart. वो हमारे हृदय के अंदर देखते He हैं। does not look what you have in your bank account. वो ये नहीं देखते कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है, He just looks at inside your heart. वो सिर्फ आपके हृदय के अंदर देखते And हैं। if your heart is good, और अगर आपका हृदय बहुत सच्चा अच्छा है, He will not only anoint you, वो सिर्फ आपको आशीर्वाद ही नहीं He करेंगे, will make you a king. वो आपको राजा बनाएंगे, अधिकारी He will बनाएंगे, make you a queen, a princess. वो आपको एक रानी बनाएंगे। Today, no matter what people call you, तो आज भले ही लोग आपको कोई भी नाम से बुलाने दो, but how He calls, that is what matters. लेकिन परमेश्वर आपको कैसे बुलाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट So है। we're gonna pray now. अब हम प्रार्थना करने We're वाले gonna हैं। end in another 15 minutes. अब हम और 15 मिनट में हम इसको अंत करने वाले हैं। So please stand. कृपया करके सब खड़े हो जाएंगे। This next 15 minutes, ये जो अगला 15 मिनट जो है, trust me that is gonna change your life. विश्वास कीजिए ये आपको जिंदगी को बदलने वाला है। Because Jeremiah 29:11 says, यिर्मयाह के पुस्तक में 29 में 11वां वचन ऐसा कहता "For है I know the plans I have for you, कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मैंने क्या योजना रखी है। declares the Lord, ऐसे परमेश्वर बोलते हैं, plans to prosper you आप जो योजना आपको जो बढ़ाएगा and not to harm you, और कोई भी आपको हानिकारक नहीं होगा, plans to give you hope योजना जो आपको उम्मीदें देंगी and a future." और आपका भविष्य। So no matter what kind of situation you are coming तो to, भले आपकी कोई भी स्थिति से आप आए हो, no matter from where you have come, आप कहाँ से भी आए हो, I can feel there are so many people with such a heavy heart. हम ये फील कर सकते हैं कि आपका हृदय में कितना बोझ उठाकर आप आए हैं। Your own people started calling you on names, सभी लोग आपको नामों से पुकारने लगे and you've been crying and inside और आप अंदर के अंदर रोते हुए हैं and saying, "There's no one who loves me. और आप बोल रहे कि कोई है ही नहीं जो मुझसे प्रेम करता There's है, no one who understands me. ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे समझता है, I don't have a good future. मेरे लिए एक अच्छा भविष्य है ही नहीं, I don't have anyone who can take care of me. मेरे साथ कोई नहीं जो मेरा ख्याल रख सकता है, I look so bad. मैं दिखने में भी अच्छा नहीं लगता हूँ, What I'm gonna do? मैं क्या करने वाला हूँ, How I'm gonna survive that? मैं इस तरीके की जगत में मैं कैसे जीने वाला हूँ, I'm carrying this sickness for such a long time. मैं इस बीमारी को कितने समयों से उठा रहा हूँ, There's no healing inside me. लेकिन मेरे लिए वो रोग के लिए मुझे चंगा नहीं मिला, My work is not good. मेरा काम अच्छा नहीं है, My business is drowning. मेरा जो बिजनेस है वो डूबता
own family members are not good with me. मेरे परिवार के लोग ही मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। My friends betrayed me. मेरे मित्र मुझे छोड़कर चले गए। My brothers and sisters. मेरे भाई और बहन, No matter what kind of condition you are in, आप भले ही कोई भी स्थिति में हो, no matter what kind of condition, आप कोई भी स्थिति के हो, no matter what kind of pain you have in your heart, आप किसी भी तरह के दर्द आपके हृदय में हो, today God is going to set you free. आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाले हैं। God will help you, परमेश्वर आपको मदद करेंगे, help you to build your family also. आपका जो जिंदगी, आपका परिवार को बांधने के लिए आपकी सहायता करेंगे, Help you to build your business. आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, Help you to get your new jobs. आपको नया नौकरी ढूंढने में आपका मदद करेंगे, Help you to become a prosper. और आपको और आगे आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता He करेंगे। will help you to get a healthy life. वो आपको एक अच्छा सा जिंदगी देंगे, He will give you what He has planned for you. और वो आपको वही देंगे जो उनकी योजना है। Today, God has called you for a purpose. यहाँ पर आज परमेश्वर एक योजना, एक प्लान के साथ आपको यहाँ पर बुलाए हैं। You have not come by an accident over here. आपने ऐसे ही यहाँ पर अंदर नहीं आए हैं। You have not come as like you just came inside. वो आप ऐसे ही नहीं आए हैं अंदर। He has called you today, उन्होंने आपको बुलाए हैं, and He has called only you और उन्होंने सिर्फ आपको बुलाए हैं to set you free, आपको छुटकारा देने के लिए, to show you that He loves you more than anyone. ये बताने के लिए कि वो आपसे सभी से ज्यादा प्यार करते हैं, To tell you that He is there for you. कि ये बोलने के लिए कि वो आपके साथ है। No matter your father will forsake you, हो सकता है कि आपके पिता आपके हाथ छोड़ सकते हैं, your mother will leave you, आपकी माता आपके हाथ छोड़ सकते your हैं, husband will leave you, आपके पति भी छोड़ सकते your हैं, wife will leave you, आपकी पत्नी भी छोड़ your सकते children हैं, will leave you, आपके बच्चे छोड़ your सकते हैं, friends will leave you. आपके मित्र मैत्री छोड़ सकती है, But He is the only one. लेकिन वो एक ही है परमेश्वर। He will not leave you, वो कभी नहीं आपको छोड़ेंगे nor forsake you. और कभी नहीं छोड़ेंगे। He loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम He करते loves हैं, you so much, He gave His life for you. वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी आपको दिया है। He took the cross only for you, my brothers and उन्होंने sisters, क्रूस सिर्फ आपके लिए लिया है मेरे प्रिय भाई और बहन, so that you may have a nice life. कि आपका जिंदगी अच्छा हो। But your life लेकिन आपका जिंदगी is not nice. वो अच्छा नहीं है, It is not happier. आप खुश नहीं है, It is filled with lot of pains. उसमें बहुत सारे दर्द से भरा हुआ है, It's filled with sorrow. वो बहुत सारा कष्ट से भरा हुआ है। God does not want you to live that kind of life. परमेश्वर आप ऐसी जिंदगी जियो, ये परमेश्वर की चाहत He नहीं है। has given His life so that you may have a beautiful life. उन्होंने अपना जिंदगी दी है ताकि आपका जिंदगी एकदम ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर रहो। Today you need to change yourself. आज आपको अपने आप को बदलना होगा। Today you have to welcome Jesus Christ in your life. आज आपको परमेश्वर यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में आगमन करना होगा। The people who are present here listening to my voice, यहाँ पर जो लोग आज हैं, जो हमें सुन रहे हैं, I'm telling you, हम बोलते हैं your life will change from today. आपका जिंदगी आज से बदलेगा। You will live a happier life from today. आप आज से और भी खुशी की जिंदगी आप जिएंगे। People will look at you and say there is a change in your life. लोग आपको देखकर बोलेंगे कि तुम में कुछ बदलावट है। People will come rushing towards you and ask you what is the secret of you being so happy. लोग आपके पास आकर पूछेंगे कि तुम्हारे जिंदगी बदलने का रहस्य क्या है, And you will tell them that Jesus is my Savior, He saved me. और आप बोलेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ही वो सीक्रेट है। And the 5 minutes we're gonna end. अगला 5 मिनट में हम अंत करने वाले हैं, But before I end, और जैसे हम खत्म करने से पहले I want to pray for each and everyone who is present over here. यहाँ पर हर एक जो यहाँ पर है उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। I want to tell you something.
हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं and how God sees you, कि परमेश्वर आपको किस नजर से देखते how हैं God wants to anoint you, और परमेश्वर आपको कैसे आशीर्वाद करना चाहते and हैं how God wants to crown you. और परमेश्वर आपको कैसे मुकुट पहनाना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So wherever you are, आप जिधर भी हो, we're going to do a small activity. अब हम एक छोटा सा एक्टिविटी करने वाले हैं। So open your eyes. सब आंखें खोलेंगे। Are you all up for an activity, a small activity? क्या सभी लोग एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए तैयार है? You can definitely come forward and you can do this with me. तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और हमारे साथ इस एक्टिविटी में हिस्सा बन सकते हैं। Must have called you your waste. कुछ लोग बोले रहेंगे कि तुम किसी चीज के लायक ही नहीं हो। Somebody must have called you more worse name which I cannot take now. कुछ लोग ऐसे भी नामों से बुलाए होंगे जो हम बोल भी नहीं सकते। But God calls you and लेकिन sees you as a king and queen. लेकिन परमेश्वर आपको देखते हैं एक राजा और रानी की नजर से। Hallelujah. हालेलुया। People will call you thief. लोग आपको चोर बोलते होंगे। People will call you such a they will use any kind of bad names to hurt you. कुछ लोग कुछ भी नामों से बुलाते रहेंगे जिसके आपके हृदय को चोट पहुंचता होगा। But God has always seen you as king and princess and queen. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा आपको एक राजा और रानी की जैसे ही देखते आ रहे हैं। See, today we are a quite decent number over here. आज हम यहाँ पर एक छोटे से झुंड में हैं। So it is easy for me to do this with you people. तो ये एक्टिविटी करने में हमें थोड़ा आसान होगा उनके साथ। In coming days there will be lot of people who are going to come to listen to God's word. आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। That time we might not have this kind of activity. तब Maybe. शायद ऐसा एक्टिविटी हम नहीं भी कर पाएंगे। So I would encourage you. तो हम आपसे मोटिवेट करते हैं कि You all participate सभी लोग इस एक्टिविटी में हिस्सा बन जाइए and feel what God has doing for you. और महसूस कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ क्या करना So चाहते I हैं। have the oil. हमारे पास यहाँ पर तेल है, I will touch it there. बस आपको टच करेंगे। You will feel the God's spirit coming inside. आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा को आप महसूस कर सकते हैं। Because in that words God say, क्योंकि उस वचन में परमेश्वर कहते the हैं moment when Samuel poured the oil on David's head, जैसा सामुएल ने वो तेल को डेविड के सिर पर जब उंडेले, there was a spirit came on David. वहाँ पर एक प्रभु का आत्मा डेविड के अंदर आ गया। Hallelujah. So the हालेलुया। moment when I touch this oil on your head, जैसे अभी पास्टर आपके सिर में जब तेल लगाएंगे, you will feel the God's touch in your. आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर का जो टच है वो आप महसूस And करेंगे। when I crown you this, और जब आपको ये मुकुट पहनाएंगे, you have to say, आपको बोलना है, closing your eyes for a second, आपकी आंखों को एक सेकंड के लिए बंद करते हुए you have to tell the Satan, आपको शैतान को बोलना है, today my God has anointed me, आज मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद किए हैं। and if you are a man, you should tell king. और अगर आप एक आदमी है तो ये बोलेंगे कि मैं राजा हूँ। And if you are a woman, you have to tell either queen or princess. और आप whatever. अगर एक स्त्री है तो आपको बोलना है कि मैं रानी हूँ। You need to declare yourself. आप आपके आप को बोलना है। So you understood the activity, right? आप सभी को एक्टिविटी समझ में आ
लीजिए और आप saying that, oh, this has changed and this is not a human activity. It is God who's intervened in our life and changed few things. I rebuke all the negativity, all the negative vibes from her. In Jesus Christ's name, I bless her friends and family and friends and work. Look at yourself where and tell Satan, no matter what you call, look my daughter,